दिस इज सोनू जोगी। तो आज हम करेंगे अकाउंट्स का क्वेश्चन नंबर 11, तो फंडामेंटल वाले चैप्टर का। तो क्वेश्चन कहता है, देखो ए बी सी तीन पार्टनर हैं और इनका जो रेशो दे रखा है वो दे रखा है हमें 2, 3, 5। तो ए बी और सी 2, 3 और 5 इनका रेशो दिया हुआ है। इसके बाद कहता है कि 1 जुलाई को 2019 में इन्होंने क्या किया है, ए ने एंड बी ने दोनों ने क्या दिया है, लोन प्रोवाइड कराया है। ठीक है, और ए ने जो लोन प्रोवाइड कराया है वो कराया है 2 लाख रुपए का, और बी ने जो कराया है वो कराया है 1 लाख रुपए का। ठीक है, इसके बाद कहता है शोइंग द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉसेस ऑफ 31 मार्च 2020। यानी कि आपको क्या है, तो इस के लिए आपको प्रॉफिट एंड लॉसेस बताने हैं। केस दे रखे हैं आपको, केस मैं यहाँ लिख देता हूँ। हाँ, केस कहता है कि अगर आपको प्रॉफिट दिया हुआ है कितने का, 7,500 रुपये का, और सेकंड केस कहता है कि आपको लॉस दिया हुआ है 7,500 रुपये का। देखो, अगर इस तरीके का क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहले क्या करना है, आपको कैलकुलेशन करनी है इनके इंटरेस्ट की। तो कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ ए एंड बी लोन, ए और बी के लोन की। इंटरेस्ट ऑन एज लोन, ए के लोन पे कितना इंटरेस्ट बनेगा, 2 लाख इंटू में। अब देखो, हमें रेट गिवन नहीं है तो हम क्या करेंगे, अजम्पशन वाली रेट यानी कि 6% को लेंगे, और इन्होंने 1 जुलाई को प्रोवाइड कराया है। तो आपको क्या करना है, जुलाई यानी कि जुलाई से और 31 मार्च तक कितने मंथ बैठते हैं, तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो 9 महीने बैठते हैं। तो 9/12। ठीक है, अच्छा, 6 से ये गया 2 पे, 2 जीरो से ये 2 जीरो, और 1 से गया ये 1,000 पे, यहाँ आ गया आपका 9,000 रुपये। इसके बाद कहता है इंटरेस्ट ऑन बीज लोन, बी के लोन पर कितना इंटरेस्ट बनता है। तो बी का जो लोन है वो है 1 लाख रुपए, और इसका निकालना है आपको 6%, और रेट मंथ भी वही रहेंगे क्योंकि इसने भी 1 जुलाई को ही दिया था, तो 9 मंथ। 6 से ये 2 पे गया, 2 जीरो से ये 2 जीरो, ये गया आपका 5 पे 500, और ये आ गया 9×5 4500। अगर मैं टोटल इंटरेस्ट की बात करूँ तो वो बैठता है हमारा 9,000 प्लस में 4,500, यानी कि 13,500। ठीक है, अब ये मेरा क्या है, खर्चा है। लेकिन अगर मेरा प्रॉफिट की बात करें तो कितना आ रहा था, 7,500। लेकिन अगर यहाँ से देखा जाए तो एक्यूरेट में लॉस ही निकलेगा, हमारा जो फाइनल बैलेंस आएगा वो लॉस ही निकलेगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस बना लेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। और क्वेश्चन कहता है कि ये बनाना है आपको 31 मार्च 2020 के लिए। ठीक है, तो आपको इसका फॉर्मेट तैयार कर लेना है। ठीक है, एक सेकेंड। तो ये हो गया आपका पर्टिकुलर, ये रुपीस, ये भी पर्टिकुलर, और ये भी रुपीस। तो देखो, अब क्या करना है, आपको प्रॉफिट दिया हुआ है 7,500 रुपये का। आपको क्या करना है, इसमें प्रॉफिट की वैल्यू को लेके आना है। यहाँ किससे लिखेंगे, बाय प्रॉफिट। अब यहाँ पे वर्ड प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिख सकते क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो ये खुद है। अगर यहाँ पे मैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही लिख दूंगा तो वो यहाँ पे प्रॉफिट एंड अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, यहाँ पे डेबिट हो जाएगा, ज़ीरो का जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डायरेक्टली प्रॉफिट लिखा जाता है 7,500। इसके बाद जो हमारे खर्चे हैं उनको यहाँ पर लिख देंगे।
तो हमारा जो पहला खर्चा आ रहा है वो क्या है, टू इंटरेस्ट ऑन लोन। तो ए का और बी का, ए का आया है 9,000 और बी का आया है 4,500। ठीक है, आप इसके लिए वर्किंग नोट भी दे सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, एक ये है और दो ये है हमारा। ठीक है, टोटल आया था 13,500। तो इस केस में मेरा लॉस हो रहा है बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए, बी और सी कैपिटल अकाउंट। देखो यहाँ से कितना लॉस आ रहा है। देखो अगर हम इसे टोटल करें तो ये आ रहा है 13,500, ऐसे ही ये आ रहा है 13,500। अगर यहाँ से वैल्यू कैलकुलेट की जाए तो 13 और 7, 0 0 0, क्योंकि 500 500 चला गया। 13 में से 7 घटाएंगे तो 6,000 आ गया। अब 6,000 को मुझे भाग करना है 235 में। ठीक है, तो ये टोटल 10 बैठ रहा है, 10 से इसे भाग करेंगे तो एक तरफ हमारा जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, 600। ठीक है, 6,000 को 10 से भाग करेंगे तो 600। अब 600 दूनी 1200, 600 तिया 1800 और 6 पंजे 30, यानी कि ये आ गया आपका 3,000। ठीक है, तो ये इसका पार्ट ए यहाँ पर ख़त्म हो जाता है। अब इसके बाद आती है पार्ट बी की बारी। ठीक है, अब पार्ट बी देखो क्या कहता है। पार्ट बी के साथ भी वही है कि आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बनाना है, क्योंकि इस बार तो डायरेक्टली लॉस ही दे रखा है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग, कि साल के अंत में आपका प्रॉफिट क्या रहेगा। ये है 31 मार्च 2020। फिर वही कहानी कि आपको इनका फॉर्मेट तैयार करना है। ठीक है, तो यहाँ पर वही पर्टिकुलर रुपीज़ पर्टिकुलर। अच्छा, अब इस क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है, लॉस। ठीक है, तो लॉस कहाँ दिया हुआ है, ये कहता है कि आपका जो लॉस है वो 7500 रुपये। तो आप इसमें लॉस ले आएंगे बाय टू लॉस। यहाँ पे भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं लिखेंगे, डायरेक्टली लॉस ही वर्ड लिखेंगे। इसके बाद और कहता है कि यहाँ पर हमारा जो खर्चा है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन, आपका ए का और बी का। इसका है 9,000 और इसका है 4,500 रुपये। टोटल बैठ रहा था ये 13,500। ये एक नंबर से आया था, ये 2 नंबर वर्किंग नोट से आया था। ठीक है, अच्छा अब इन सभी को जोड़ेंगे तो कितना बैठेगा, 13 और 7 20 और 21,000। इधर भी अगर हम देखें तो ये भी 21,000 ही आना चाहिए। 21,000 को अगर 10 से भाग किया जाए, क्योंकि हमें किस में भाग करना था, ये 2 और 3 और 5 में। ठीक है, तो यहाँ से 2100 आएगा। अब पहले 2 से गुना करेंगे, सॉरी वो तो लिखा ही नहीं, बाय लॉस ट्रांसफ़र टू ए, बी और सी के कैपिटल अकाउंट में ये जाएगा। अब 2100 आ गया, 2100 की 2 से गुना करेंगे तो 2 और 4 4200। 3 से करेंगे तो 0 0 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, और 5 से करेंगे तो 0 0 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, और ये टोटल आ गया 21,000। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा ये ये लिखा नहीं दिखनिया 4200 6300 और टोटल आ गया ये 21,000। तो इसी के साथ हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हो।
हेलो। तो आज करेंगे हम क्वेश्चन। तो देखो क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 देखो क्या कहता है। राधा एंड राजकुमारी, ठीक है, दो पार्टनर हैं, एक राधा है और एक राजकुमारी। दो पार्टनर हैं और इन्होंने जो फिक्स कैपिटल दे रखी है, कैपिटल वो दे रखी है 2 लाख रुपए इसकी और 3 लाख रुपए राजकुमारी की। दे शेयर देयर प्रॉफिट इन, जो इनका रेशो दिया हुआ है वो दे रखा है 2:1, सॉरी 1:2, 2 इसका और 1 इसका। आगे कहता है बोथ आर गेट इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो इनको IOC भी मिल रहा है। वो कितना मिल रहा है? 8% पर एनम। आगे कहता है इन एडिशन द राजकुमारी को सैलरी भी मिल रही है। ठीक है, मैं यहाँ पे सैलरी वर्ड भी लिख लेता हूँ। और राधा को कुछ नहीं मिल रहा, लेकिन राजकुमारी को मिल रहा है 20,000 पर मंथ। ठीक है, पर मंथ। इसके बाद आगे कहता है कि बिजनेस इज कैरिड ऑन अ प्रॉपर्टी ओन बाय राधा। राधा की जो ज़मीन है उस पर बिजनेस चला हुआ है ऑन अ ईयरली रेंट, और रेंट दिया जाता है वो क्या है? 1,20,000 रुपये। ठीक है, ये पर एनम का है, पूरे साल का है यानी कि। और 31 मार्च 2022 को बिफोर प्रोवाइडिंग रेंट 5,50,000 आपको प्रॉफिट दिया हुआ है। तो आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है वो दे रखा है 5,50,000 रुपये। ठीक है, तो इसके लिए आपको क्या करना है, आपको प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो देखो आपके पास इसके दो मेथड बनते हैं कि आप प्रॉफिट एंड लॉस बनाओ, उसमें से रेंट घटाओ, देन उसके बाद आप प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन बनाओ। आप क्या कीजिए, सबसे पहले प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ही बना लीजिए डायरेक्टली। तो मैं आपको बताता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग। और ये कह रहा है कि आपको ये काम करना है 31 मार्च 2022 के लिए। ठीक है, ये रुपीज़, ये भी रुपीज़, ये पर्टिकुलर, और ये भी आपका पर्टिकुलर। यहाँ पे लिखेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो प्रॉफिट आया है वो आया है 5,50,000 रुपये। अब यहीं से आप डायरेक्टली माइनस कर दीजिए रेंट, जो कि है 1,20,000 रुपये। यहाँ से आ जाएगा आपका जो आंसर आएगा वो आएगा 103, यहाँ पे 0.3 और 4,30,000। ऐसा करने से क्या होता है कि आपका जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाने की जो प्रोसेस होती है वो ख़त्म हो जाती है। तो इससे आपको एक बेनिफिट हो जाता है कि आपका टाइम बच जाएगा। ठीक है, तो बाकी की प्रोसेस जो आगे का जो क्वेश्चन है वो उसी तरीके से होता है। देखो इसने रेशो दे रखा है, उससे हमें कोई मतलब नहीं। तो सबसे पहले हम देंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो यहाँ पे आएगा 2 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। राधा का और राजकुमारी का। राधा का कितना कैपिटल है? 8%। अब राधा ने जो आपको बिजनेस में पैसा दे रखा है वो दे रखा है 2 लाख, और 2 लाख का 8% निकाल दीजिए। 2 लाख का 8% कितना बनेगा? 8 दूनी 16, और परसेंटेज से 2 जीरो कट गई तो 16,000। इसके बाद कहता है कि इसने 3 लाख रुपए दिया हुआ है और इसको भी 8% ही देना है। 2 जीरो परसेंटेज से कट गए, 8 या 24, तो 24,000 यहाँ पर आ गया।
इसके बाद सैलरी भी देनी है, टू सैलरी। और सैलरी किसको देनी है? सिर्फ और सिर्फ राजकुमारी को देनी है। तो हम यहाँ पे वर्ड राजकुमारी भी यूज कर सकते थे। ब्रैकेट में लिख रहा हूँ राजकुमारी। राजकुमारी की सैलरी कितनी है? 20,000 पर मंथ। तो 20,000 गुना में 12, 12 दूनी 24, यानी कि 2,40,000 रुपये। ठीक है। इसके बाद रेंट दे रखा है, हम उसे एडजस्ट कर चुके हैं। प्रॉफिट दे रखा है और यहाँ पे कहानी इसकी ख़त्म। आगे ले चलते हैं इसको। प्रॉफिट आ रहा था आपका 4,30,000 रुपये। ठीक है, इधर भी 4,30,000 ही आना चाहिए। बीच का जो डिफरेंस है वो क्या है हमारे लिए? प्रॉफिट। तो देखो ये है 2,40,000, ये है 24 और ये है 16। तो इसको यहाँ जोड़ लेते हैं, 2,40,000, 24,000 और 16,000। ज़ीरो हासिल गया, 1, 5, 7 और 1, 8 और ये 2, 2,80,000। 4,30,000 में से 2,80,000 घटाओगे तो 0, 8, 5, 13 हाथ से ले लिया, 1, 1.5 लाख रुपये आपका क्या आ गया? प्रॉफिट आ गया। यहाँ पे ले सकते हैं टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू, किस किस को मिलेगा ये? राधा कैपिटल अकाउंट और राजकुमारी कैपिटल अकाउंट। ठीक है। अब ये किस रेशो में मिलेगा? जैसा कि उसने कहा था इनका रेशो 1 और 2 का है, तो 1 और 2 में मिलेगा। अब ये कह रहा है 1.5 लाख है, 1.5 लाख को 3 से भाग करोगे तो ये आएगा 50,000 और ये आएगा 1 लाख। ठीक है, और इनका ये रेशो हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक कहानी यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर जो हमने किया है, जो क्वेश्चन में कैपिटल वर्ड लिखा है हमने यहाँ पर, ये कैपिटल नहीं है, ये है फिक्स्ड कैपिटल। ठीक है। अब ये फिक्स्ड कैपिटल है, तो इस वजह से क्या होगा कि यहाँ पर कैपिटल अकाउंट ना आकर यहाँ पर क्या आएगा? करंट अकाउंट। ठीक है, राधा करंट अकाउंट और यहाँ पर राजकुमारी करंट अकाउंट। ठीक है। अगर यहाँ पर कैपिटल वर्ड होता है तो यहाँ पर हमारा कैपिटल आएगा, और यहाँ पर अगर फिक्स कैपिटल होता है तो यहाँ पर हमारा करंट आता है। ठीक है, बस यही है। इसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 13। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13। तो 13 क्या कह रहा है हमसे? एक्स और वाई दो पार्टनर हैं। इसने जो कैपिटल लगाई है वो लगाई है 10 लाख रुपए और इसने लगाई है 5 लाख। पार्टनरशिप डीड कहती है कि दे आर अलाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिलेगा। और कितना कितना मिलेगा इनको कैपिटल? एक को 8% पर एनम के हिसाब से इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी मिल रहा है। हाँ जी, तो आगे कह रहा है कि जो प्रॉफिट दे रखा है वो दे रखा है 45,000 रुपये। अब यहाँ तक तो क्वेश्चन ठीक है, पर कहानी यहाँ आती है कि ये 8% अगर इसका निकाला जाए तो लगभग क्या 2%, 2 जीरो से 2 जीरो काटेंगे, ये 80,000 बैठेगा। प्रॉफिट ही यहाँ पे 45,000 है, तो इसका मतलब क्या है कि प्रॉफिट हमारा पूरा नहीं पड़ेगा। अगर मैं इनको देने लगूँ, उसका कैपिटल भी नहीं देते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी नहीं देते हैं, तब भी इसका 80,000 बैठ रहा है अकेले का। अब इस अकेले का ही बैठ रहा है तो उसकी वजह से क्या होगा कि आपको लॉस होगा, और पार्टनर की वजह से लॉस नहीं करते, ना ही पार्टनर की वजह से लॉस दिखाते, क्योंकि पार्टनर को ऐसा तो है नहीं मैं अपना हिस्सा ले लूँ और मैं अपना बिजनेस को लॉस में दिखा दूँ। तो इसके लिए क्या करते हैं, तो आपको ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। सॉल्यूशन कैसे होगा इसका? कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। एक्स इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो एक्स का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बनेगा?
ये है 10 लाख और इसका आप 8% निकाल लो, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, ये आया 80,000। और वाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या बनेगा, 5 लाख का 8% और ये बनेगा 40,000। किसी का आधा बनेगा, 2 ज़ीरो से 2 ज़ीरो, 8 पंजे 40। ठीक है, तो अब यहाँ से देखें तो ये बैठ रहा है 1,20,000 और ये प्रॉफिट कितना है, 45,000। तो आप इस केस में क्या करोगे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन तो बनाओगे। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर द ईयर एंडिंग 31 मार्च 2022। ठीक है, तो इसका पहले फॉर्मेट बना लेते हैं। ये है यहाँ पे एक और रुपीस का कॉलम ये, और बाकी हमारे क्या हैं, पर्टिकुलर। ठीक है, अब मैं यहाँ पे कह लाऊंगा बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये है आपका 45,000। अब कहानी क्या आती है कि ये 1,20,000 बैठ रहा है, तो मैं इनको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो दूंगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल तो मिलेगा, एक्स को भी मिलेगा और वाई को भी मिलेगा, लेकिन 45,000 में से मिलेगा। अब 45,000 में से इसको कितना दिया जाए और इसको कितना दिया जाए, तो उसके लिए आप यहाँ पर रेशो निकाल लोगे कि भाई एक्स को और वाई का, इसका बन रहा था 80,000, इसका बन रहा था 40,000, तो यहाँ से रेशो निकाले तो 2:1, तो इसको 2 मिलेगा, इसको 1 मिलेगा, दोनों को जोड़ लें तो 3। ठीक है, 3 से ये गया 15,000 पे और 3 से ये भी गया 15,000 पे। 15 दूनी 30, एक्स को मिलेगा 30,000 और वाई को मिलेगा 15,000। ठीक है, और ये क्वेश्चन ऐसे के यहीं की यहीं ख़त्म हो जाएगा, ना प्रॉफिट दिखेगा या ना लॉस दिखेगा। ठीक है, तो सॉरी 45,000 है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन की एडजस्टमेंट होती है। ठीक है, क्या होता है कि इस तरीके के क्वेश्चन में आप पहले कैलकुलेशन करोगे, फिर उसका रेशो निकाल लोगे और रेशो निकालने के बाद उन रेशो में उसको बांट दो, क्योंकि पार्टनर की वजह से बिजनेस को लॉस में नहीं लाया जा सकता। ठीक है, हाँ जी, तो इसके बाद हमारा जो टॉपिक शुरू होता है वो होता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या है कि इसके अंदर जो मेथड्स आते हैं वो आते हैं दो। एक मेथड होता है आपका सिंपल और दूसरा होता है प्रोडक्ट मेथड। इनके मैं फॉर्मूला बता देता हूँ, बाकी जैसे क्वेश्चन आएगा तो हम दोनों से क्वेश्चन को करके देखेंगे। सिंपल मेथड के अंदर क्या होता है कि टोटल आपने जो ड्राइंग की है इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 और इनटू में क्या आता है मंथ डिवाइड बाय 12। प्रोडक्ट वाले के अंदर आता है टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में आता है 1/12। दोनों मेथड अलग हैं, तो क्वेश्चन जैसे जैसे आएगा उस हिसाब से करते हुए चलेंगे। तो देखो क्वेश्चन नंबर 14 हमारे साथ सामने है। क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या कह रहा है कि मिस्टर अशोक हैं, इन्होंने क्या किया है, ड्राइंग की है अलग अलग मंथ में। तो पहला जो है अप्रैल 30 को इन्होंने ड्राइंग की है, फिर उसके बाद जून 30 में, उसके बाद सितंबर 30 को की है, ठीक है, इसके बाद दिसंबर में की है 31 को, और उसके बाद जनवरी में की है 31 को। ठीक है, इनकी ये मंथ दिया हुआ है
इसके बाद इनकी ड्राइंग दे रखी है, ठीक है, स्केल से लाइन की, ठीक है। तो ये हो गया, हाँ जी। तो ये कहता है कि इसने इस मंथ में 8,000 ड्राइंग की थी और इसने की थी 6,000, इसने 5,000 की है और इसने की है 12,000 की और यहाँ पर 10,000 की, ठीक है। तो हर मंथ की इसकी अलग अलग ड्राइंग दी हुई है। तो इंटरेस्ट जो निकालना होता है वो सिंपल मेथड में, हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं पहले सिंपल मेथड से कर रहा हूँ मैं, 14 का एक क्वेश्चन है ये, ठीक है। तो सिंपल मेथड से कैसे करेंगे, ये 8,000 रेट आ गया टोटल ड्राइंग, इनटू में रेट हमारा 9% और इनटू में मंथ। अब यहाँ पे मंथ देखो, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। अप्रैल को हमने काउंट कर लिया, लेकिन अप्रैल को मुझे काउंट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये 30 तारीख है। अगर कोई चीज़ 30 तारीख को की जाती है तो इसका मतलब उसको काउंट नहीं करते हैं। तो ये आ गया 11/12। इन सभी को भाग कर लेते हैं। तो ये देखो क्या है, इनको भाग कर लेते हैं, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, 4 से ये गया आपका 20 पे, ठीक है। तो ये आ गया 33 गुना में 20, ये आ गया 660, ठीक है। इस 4 को यहाँ नहीं लिख के यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है 6,000, इनटू में कितना होगा, अब मंथ 9% और आगे जो मंथ निकालेंगे हम वो कितने आएंगे, जून है तो गिन लो, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 3 वो, तो यानी कि 9 महीने हो गए, ठीक है। तो 9 मंथ का इस पे लगेगा, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो कट गई, अच्छा सॉरी 9/12 आएगा ना। तो 2 ज़ीरो से ये वाली 2 ज़ीरो कट गई, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 4 से मैं से भाग करूँगा तो 4 एकम 4, 2 4 पंजे 20, इधर आया 15 गुना में 3 और गुना में 9, 15 तिया 45 और 45 नंबर, 9 पंजे 45 का 5 हासिल 4 और 9 चौक 36 और 4, 36 और 4 40, तो ये आ गया 405। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है, एक सेकेंड इनको अलग अलग कर देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद ये कहता है 5,000 और इनटू में इसका कितना आएगा, 9/100 और इसके इनटू में क्या आएगा, अब सितंबर है तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च, ठीक है। तो 6 महीने हो गए, 6/12, 6 से गया 2 पे, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, 2 से गया ये 25 पे, तो 25 गुना में 9, तो ये कितना आया, 25 नंबर कितने होते हैं, 225। इसके बाद ये 5,000 वाला हो गया, इसके बाद 12,000 वाला, 12,000 इंटू में 9/100 और इंटू में क्या आएगा, दिसंबर है तो 3 महीने बचे, 3/12, 3 चौक 12, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, 4 से गया 4 तिया 0, तो ये आ गया 30 गुना में 9 यानी 9 तिया 27, 270। इसके बाद आता है 10,000 इंटू 9/100 और इंटू में, अब ये जनवरी है तो फरवरी और मार्च यानी कि 2 महीने का, तो 2 से ये 6 पे गया, 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, 2 से गया 50 पे और यहाँ आ गया 150, ठीक है। तो मेरी जो इंटरेस्ट बनेगा, टोटल इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो बनेगा वो क्या बनेगा, इन सभी का जोड़, सभी को जोड़ लेते हैं, 5 5 10 की 0, हासिल गया 1, ठीक है। हासिल गया 1, 7 हो गया, 7 और 2 9, 9 और 7 16, 16 और 5 21 का 1, हासिल गया 2, 8, 8 4 12, 12 और 2 14 और 2 16 और 1 17, 1710, ठीक है। तो ये है सिंपल मेथड, ठीक है। नाम का सिंपल है, बस इसमें बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है। दूसरा इसी क्वेश्चन को हमें एक बार प्रोडक्ट मेथड से और बता देता हूँ, ठीक है। प्रोडक्ट मेथड से अगर हम इसी क्वेश्चन को करते हैं तो वही मंथ लिखने होंगे हमें, ठीक है। इसके बाद ड्राइंग, इसके बाद क्या लिखना होता है,
टाइम या मंथ ही बोलते हैं इसे, मंथ या टाइम, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट। अब ये चीज़ें क्या हैं देखो, तो ये जो हमें टाइम पीरियड दे रखा था अप्रैल 30, इधर दे रखा है जून 30, उसके बाद सितंबर 30, उसके बाद है दिसंबर 31 और जनवरी 31। इनकी जो ड्राइंग दे रखी है 8,000, 6,000, उसके बाद है 5,000, 12,000 और 10,000। इसके अंदर हम जैसे मंथ कैलकुलेट किए थे, तो मंथ कैलकुलेट करते यहाँ से अप्रैल से अगर मंथ कैलकुलेट हमने जैसे किए थे तो यहाँ पे 11 बैठ था। जून से कैलकुलेट किए थे तो कितने बैठ रहे थे, 9 बैठ रहे थे। ऐसे सितंबर से कैलकुलेट करेंगे तो फिर बैठेंगे अक्टूबर से, यानी कि 6 महीने, और दिसंबर से 3 महीने, और जनवरी से 2 महीने। यही बैठ रहे थे मंथ टाइम पीरियड में। तो आपको क्या करना है, इनकी इससे गुना करनी है। 11 अट्ठे 88, 9 छिक्के 54,000, 5 छिंग 30,000, और इसके बाद 12 तिया 36,000, और 10 दूनी 20,000, ठीक है। ये और यहाँ पे आ जाएगा टोटल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होगा, इसका सभी का जोड़। इस सभी को जोड़ लो। इस सभी को अगर हम जोड़ते हैं 3 जीरो आ जाएंगी। ये 6, 8 4 12 और 6 18 का 8 हासिल गया 1, 9 9 और 5 14 और 3 17, 17 और 3 20 और 2 22। तो ये आ गया 2,88,000 प्रोडक्ट, ठीक है। तो इसके बाद क्या होगा कि आपको क्या करना है, इंटरेस्ट निकालना है। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इक्वल्स टू क्या था, फॉर्मूला रख देंगे टोटल प्रोडक्ट इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में 1/12। तो ये क्या आया था, 2,88,000 इनटू में रेट कितना है 9/100 और 1/12। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट लो, 12 से इसे काट लो, 12 एकम 12, 3 से काट लेते, 3 तिया 9, 3 चौक 12। अब काट लेते हैं 4 से, 4 पंजे 20, 4 सत्ते 28, 1 ज़ीरो। ये आ गया 570 गुना में 3। तो इसका आंसर आएगा 0, 7 21 का 1 हासिल 2, 5 15 और 2 17, ठीक है। तो यहाँ से भी मेरा 1710 आंसर आया, और यहाँ से भी 1710, ठीक है। बाकी ये सिंपल मेथड है, ठीक है, और ये आपका प्रोडक्ट मेथड है। तो ये ज़्यादा इजी पड़ता है, कैलकुलेशन गड़बड़ भी होने के चांसेस कम रहते हैं। तो आप इसको फॉलो कर सकते हैं जब तक कि उसमें ना कहा गया हो कि सिंपल मेथड से ही क्वेश्चन को करना है, ठीक है। आगे देखो क्या कह रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 14 का बी करना। तो सेम वही क्वेश्चन है, हमें मंथ दे रखे हैं या टाइम पीरियड दे रखा है। क्या दे रखा है कि 1 जून, उसके बाद दे रखा है 1 अगस्त, उसके बाद है 1 अक्टूबर, 1 दिसंबर और 1 फरवरी। इन पे इसकी ड्राइंग दे रखी है। ये ए है और इसने ड्राइंग की है, और आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालना है। इसने पहले मंथ में की है 1,000 रुपये की ड्राइंग, ठीक है। और दूसरे मंथ में इसने जो की है वो की है 1,250 की ड्राइंग। उसके बाद इसने 750 की ड्राइंग। इसके बाद इसने 1,250 की ड्राइंग की है, फिर 500 की, और फिर उसके बाद भी 500 की, ठीक है। तो आप इस क्वेश्चन को किसी भी मेथड से कर रहे हैं, कर सकते हैं। मैं इसे एक प्रोडक्ट मेथड से कर रहा हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे मंथ निकाल लेता हूँ कि ये कितने मंथ का काम हुआ है, और इसके बाद हम इसका प्रोडक्ट निकाल लेंगे, ठीक है। तो मंथ यहाँ से देखो 1 जून है, तो अब 1 तारीख है तो 1 तारीख को भी गिनना पड़ेगा, यानी जून को भी गिनना पड़ेगा। तो जून जुलाई अगस्त
सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 7 तो यही हो गए और 3 वो, यानी कि 10 महीने हो गए। ठीक है, अगस्त के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 5 और 3 8। ठीक है, 3 महीने मैं जोड़ रहा हूँ, जनवरी, फरवरी और मार्च को। ठीक है, अक्टूबर, अक्टूबर पूरा, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीने हो गए। इसके बाद 1 दिसंबर यानी दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 महीने हो गए। और 1 फरवरी है तो फरवरी और मार्च, यानी कि 2 महीने हो गए। इनकी इससे गुना कर लेंगे तो ये आएगा सीधा सीधा 10,000। इसके बाद इसकी इससे गुना करेंगे तो 0, 5 5 8 40 की 0 हासिल 4, 56 और 4 60। इसके बाद इसकी इससे गुना करेंगे तो 0, 6 पंजे 30 की 0 हासिल 3, 12 और 3 15 का 5 हासिल 1, 6 कम 6 और 1 7। ये आएगा 2,000 और ये आएगा 1,000। वही टोटल प्रोडक्ट निकालना है। टोटल प्रोडक्ट क्या आएगा हमारा, इस सब का टोटल। तो इसको जोड़ लेते हैं। देखो 10 और 6 16, 16 और 7 16 और 7 16 और 7 हो गए आपके 7 6 23, यानी कि 23,000। 23 और 2 25 और 1 26। तो ये आ गया 26,500 रुपये। ठीक है, 500 ये भी था ना। तो वही इंटरेस्ट कितना निकलेगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो निकलेगा वो क्या निकलेगा, 26,500 इंटू में रेट कितनी दे रखी है हमें 10% और इंटू में गुना कर देंगे कितने से, हाँ जी 1/12 से। तो 2 ज़ीरो से मैंने ये 2 ज़ीरो काटी, इधर आया आपका 2650 डिवाइड बाय 12। ठीक है, इसको 12 से भाग करेंगे तो 12 12 दूनी 24, 2 बच गया, फिर 12 दूनी 24, 1 बच गया। अच्छा ये आया 1 तो यानी 12 0 100 हो गया, 12 अट्ठे 96। ये आ रहा है समथिंग पॉइंट में। इसको या तो आंसर आप यहीं कर सकते हो या फिर इसको 2 to 1 आंसर भी लिख सकते हो। ठीक है, क्योंकि ये 8 है तो 1 पॉइंट बढ़ा के लिख दिया जाता है। इसके बाद ठीक है, हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखो क्या कहता है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर मंथ वाला सिस्टम शुरू होता है। तो मंथ वाले के लिए पहले हम क्या करते हैं, मैं आपको कंसेप्ट बता देता हूँ। कंसेप्ट क्या है इसके अंदर कि आपको मंथली वाला, उसके लिए मैं आपको एक तरीका बताता हूँ। जैसे जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। ठीक है, ये हमारे मंथ होते हैं। अप्रैल, मार्च, फेब और जन। ठीक है, लेकिन मेरा जो फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है वो कहाँ से शुरू होता है, यहाँ से, और इधर से घूम के इधर आता है। तो मैं इसे फाइनेंशियल ईयर के अकॉर्डिंग लिख सकता हूँ। मैं ऐसे, अगर ये हमारे नॉर्मल होते हैं, अगर बात की जाए फाइनेंशियल की, तो फाइनेंशियल ईयर जो होता है, वो होता है अप्रैल से शुरू। तो अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। अब इसमें बहुत सारे कंसेप्ट आते हैं कि भाई बिगिनिंग में किया, एंड में किया, उसमें किया, इसमें किया। तो आप क्या करो, सीधा सीधा मैं आपको बताता हूँ कि बिगिनिंग में किया, बिगिनिंग में किया अगर उसने, तो क्या है, हर महीने की 2 तारीख होती हैं, 1 और 30 31 जो भी वो बनता है। ठीक है, अगर वो यहाँ करेगा तो ये मंथ काउंट होगा। अगर कोई बंदा 1 तारीख को करता है तो ये मंथ काउंट होगा। ये काउंट होगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 12 महीने काउंट होगा। तो आप लिखो 12 प्लस में इसकी भी 2 तारीख होंगी, 1 और 31 यानी 1। अगर इसको भी यहाँ 1 पे काउंट करेगा तो इसके बाद भी ये महीना काउंट होगा, है ना। एक सेकेंड, हाँ ये भी काउंट होगा। तो आप क्या कर सकते हो कि इसको भी काउंट करोगे और डिवाइड बाय 2,
ये आ गया 13/2, या फिर इसको हम 6.5 भी लिखते हैं। अब आप बुक के अकॉर्डिंग अगर इसको याद करना चाहते हो कि भाई 6.5, 5.5, 6 इस तरीके से याद करना चाहते हो तो आपकी मर्जी है, बाकी कंसेप्ट को समझ लो। अगर आपको ये मंथ पीरियड निकालना है, जो पीरियड होता है इसका फॉर्मूला होता है मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस में मंथ लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग है, और इसको डिवाइड कर दो 2 से। ठीक है, तो इसको डिवाइड करना होता है 2 से। अब यही हमने किया है 12 प्लस में 1 2। ठीक है, अगर कोई एंड में करना चाहे तो देखो, अगर एंड में करेगा तो 30 तारीख को करेगा, यानी 11 महीने बचे, तो 11 प्लस मार्च में 31 को करेगा तो इसके बाद तो कुछ नहीं बचा, तो यहाँ 0 डिवाइड बाई 2, तो क्या आएगा 11/2। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। बाकी जैसे जैसे क्वेश्चन करेंगे और कंसेप्चुअल होता चला जाएगा, सॉरी कंसेप्ट क्लियर होता चला जाएगा। तो 15वें का एक पार्ट है, वो देखो क्या कह रहा है आपसे कि गोपाल है एक पार्टनर और जिसने क्या किया है, ड्राइंग करी है 1000 रेगुलरली। तो मैं यहाँ ड्राइंग निकाल लेता हूँ, टोटल ड्राइंग, उसने टोटल ड्राइंग कितनी की होंगी, तो 1000 इंटू में 12, हर महीने कर रहे हैं तो 12,000 की उसकी टोटल ड्राइंग हो गई। ठीक है, इसके बाद क्या कह रहा है कि उसने पर्सनल एक्सपेंसेस एक इंटरेस्ट ड्राइंग 15% और ड्राइंग की जो रेट है वो 15% है। तो ड्राइंग निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग बराबर होता है टोटल ड्राइंग इनटू में रेट बाय 100 और इनटू में क्या आएगा मंथ, है ना, या पीरियड बाय 12, है ना। तो अगर मैं यहाँ से निकालूँ तो उसने 12,000 की ड्राइंग करी, रेट मेरे को क्वेश्चन कहता है कि 15% है, और मंथ मैंने जो निकाला अब वो बिगिनिंग में कर रहे हैं। ठीक है, मैं यहाँ पीरियड निकाल देता हूँ। पीरियड क्या आएगा, बिगिनिंग में करेगा तो टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, अगर शुरुआत में करेगा तो 12 महीने बचेंगे लास्ट तक, और लास्ट महीने में करेगा तो 1 यानी कि 2, तो क्या आया 13/2, 13/2 और इनटू में क्या है 12। 12 कैसे आया, ये लिखा हुआ है। ठीक है, मैं इसको 6.5 लेता तो कैलकुलेशन ज़्यादा चली जाती है, इस वजह से मैंने इसको ऐसे ही रख लिया। अब ये हो गया 24, या 12 से इसे ही काट लो तो ये आ गया 1000, 2 से इसे काटोगे तो 500, और 2 0 से ये 2 0, 15 पंजे 75 गुना में 13, 13 पंजे 65 का 5 हासिल 6, 13 सत्ते 13 पंजे 65, 13 सत्ते हो गया आपका 13, एक सेकंड, 13 सत्ते 7 21 1 2 7 एकम 7 2 नहीं, 13 सत्ते 91, 91 और 6 97, तो ये आ गया 97 आंसर। ठीक है, तो क्या है कि इसी तरीके से होते हैं ये क्वेश्चंस, ज़्यादा हार्ड नहीं है। इसमें आपको अगर मंथ वाला कंसेप्ट अगर क्लियर हो गया तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, तो इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 15 का बी। तो ये कहता है XYZ 3 पार्टनर हैं। ठीक है, अगर XYZ 3 पार्टनर हैं, XYZ क्या है, पार्टनर है, और इन्होंने क्या किया है, अलग अलग ड्राइंग की हैं। तो पहले एक्स का निकाल लेते हैं, एक्स ड्राइंग, या सिंपल लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ एक्स की निकाल रहे हैं। तो यहाँ पे देखो टोटल ड्राइंग कितनी है एक्स की, टोटल ड्राइंग अगर बात करें तो एक्स ने निकाले हैं 4000 इन बिगनिंग और एवरी मंथ। तो 12 से गुना 12 चौक 48, तो 48,000 इसका ये आंसर आ गया। ये 48,000 टोटल ड्राइंग की है। अगर बिगनिंग में किया है तो पीरियड क्या बनेगा,
12 महीने पहले बचे और लास्ट महीने के बाद 1 महीना, तो बाय 2, ये आ गया 13/2। अगर ड्राइंग इंटरेस्ट की बात की जाए ऑन ड्राइंग, तो वो क्या बनेगा, टोटल ड्राइंग इनटू में रेट डिवाइड बाय 100 और इनटू में मंथ या पीरियड डिवाइड बाय 12। तो ये क्या है आपका 48,000। रेट क्वेश्चन कहता है कि 9% है और आपका निकला है 13, पीरियड आया है 13/2 और इनटू में 12। ये 12 समझ में आ रहा है ना, ये वाला 12 है। 12 दूनी 24 हो गया और 24 दूनी 48, तो ये 2000 आ गया। 2 जीरो से ये 2 जीरो काट दी, ये भी कट गया था, ठीक है। 13 दूनी 26, 260 गुना में 9, 0, 9 छिक्के 54 का 4, हासिल गया 5, और 9 दूनी 18 और 5 18 और 5 23, तो इसका आ गया 2340। इसके बाद अगर हमें करनी है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ वाई, हमें वाई की भी करनी है। तो ये कहता है कि टोटल ड्राइंग कितनी है, टोटल ड्राइंग है जी, इसने निकाले हर महीने 4000, लेकिन हर महीने 12,000, तो सॉरी 4000, तो 48,000 आ गया। लेकिन अगर पीरियड की बात की जाए तो क्या है कि एंड में निकाले हैं, लेकिन एंड में निकाले हैं तो पहले महीने के बाद 11 महीने और लास्ट वाले के बाद कुछ नहीं बचेगा 2, यानी कि 11/2, ठीक है। अब बात आती है यहाँ पर इंटरेस्ट की, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो आएगा वो क्या आएगा, 48,000 इनटू में रेट यानी कि 9/100, 11/2 इनटू में 12, 12 दूनी 24 और 24 दूनी 48, और 2 जीरो से ये 2 जीरो, 9 दूनी 18, 180 गुना में 11, तो यहाँ पे आएगा 0, 88 का 8 हासिल 8, 11 कम 11 और 8 19, 1980 इसका आंसर आ गया। इसका आया था 2340। हाँ, इसके बाद आता है कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग ऑफ जेड। अब जेड की अगर कैलकुलेशन करनी है तो पहले टोटल ड्राइंग, टोटल ड्राइंग मुझे कितनी दे रखी है क्वेश्चन ने, 4000, सॉरी 4000 नहीं है इसकी, हाँ 4000 ही है, 4000 और इनटू में 12, तो इसका आया 48,000। अगर पीरियड की बात करें तो इसने कहा था कि पीरियड हर मंथ के मिडल में निकाल रहा है, तो अब देखो पहले महीने के लास्ट में निकालेंगे तो 11 महीने, मिड में निकालेगा तो 0.5 वो रह गया, इधर से 0.5 वो बचेगा तो 11.5 और 0.52, इधर आ गया 12/2। देखो मैं एक बार बता देता हूँ, जैसे कि ये मंथ है मेरा अप्रैल और इधर है मेरा मार्च। अब इसके इसने दो हिस्से कर रखे हैं, 1 और 30, इसके कर रखे हैं 1 और 31। अगर मैं यहाँ ड्राइंग कर रहा हूँ तो मेरे 15 दिन ये बचेंगे, है ना, सॉरी ये 15 दिन नहीं मिलेंगे मेरे को, ये वाले नहीं मिलेंगे, और मैं यहाँ करूँगा तो 15 दिन मेरे को ये बेनिफिट होगा, है ना। तो ये वाला ये 0.5 है और ये आधा 15 दिन और बाकी के 11 महीने, तो 11.5 एंड 0.5 12, तो ये आ गया आपका 6। अगर ड्राइंग की बात करें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये आएगा 48,000 इंटू में 6/12 इंटू में 9/100, 6 दूनी 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से गया ये 24 पे, तो ये आ गया 240 गुना में 9, 0, 9 चौक 36 का 6 हासिल 3, और 9 दूनी 18 और 3 21, ये आ गया 2160 रुपये, ठीक है। इसके बाद आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 16। तो 16 के अलग अलग पार्ट हैं। तो मिस्टर आदित्य हैं, इन्होंने क्या किया है, 8% का रेट दे रखा है और 3 तरीके दे रखे हैं, केस अलग अलग। ये कहता है कि पहले महीने में इसने 5000 निकाले इन द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर। तो इसके लिए क्या करते हैं, हम पहले लिख लेते हैं, फर्स्ट केस ही लिख लेते हैं। फर्स्ट केस कहता है टोटल ड्राइंग निकाल लो, पहले टोटल ड्राइंग
टोटल ड्राइंग कितनी आएंगी? 5,000। क्वार्टर का मतलब क्या होता है? चौथाई। ठीक है, तो एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, या हर किसी का अगर क्वार्टर निकाला जाए किसी भी चीज़ का तो 1/4 होता है, यानी कि इसमें 4 हो गए तो ये हो गए टोटल ड्राइंग 20,000। ठीक है, अब बात आती है पीरियड की, कि पीरियड कैसे निकालें? या तो याद करो या निकालो। ये कहता है कि मेरे पास 4 महीने हो गए, 4 क्वार्टर हो गए। ठीक है, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये, 3 महीने का ये और 3 ही महीने का ये, ऐसे होगा पूरा साल। ठीक है, अब ये कह रहा है कि बिगिनिंग में निकाले, तो यहाँ अगर कोई नहीं निकाल रहा है, ठीक है, फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, यहाँ पे ऐसे ही फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ, थर्ड मंथ, अगर उसने यहाँ से निकाला तो पूरे साल कितना बचा? 12 महीने। ठीक है, अब जो लास्ट क्वार्टर के बिगिनिंग में, तो पहले लास्ट क्वार्टर का बिगिनिंग तो यही है, तो इसके बाद 3 महीने और बच रहे हैं, तो प्लस में 3 डिवाइड बाई 2, तो क्या आ गया? 15/2। ठीक है, एक बार फिर से देखो, 12 महीने हैं, 3-3 के अलग अलग क्वार्टर। अगर कोई यहाँ निकाल रहा है पहले महीने में तो 12 महीने बचेंगे पूरे, तो 12 प्लस में, अब यहाँ से अगर कोई निकाल रहा है तो 3 महीने और बच रहे हैं, तो 3, तो ये कितना आ गया? 12 टोटल 12 और 3 15 तो पीरियड आ गया। अब यहाँ पे इंटरेस्ट निकाल लेते हैं, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग क्या निकलेगा? वही 20,000। ठीक है, वही फॉर्मूला तो बताने की ज़रूरत नहीं है ना, टोटल ड्राइंग इंटू में रेट बाय 100 इंटू में मंथ, तो 20,000 गुना में आपको क्या करना है यहाँ पर? 15/2, ये रेट हो सॉरी पीरियड हो गया, इंटू में 12 और गुना में क्या आएगा? रेट। रेट कितना दे रखा है क्वेश्चन में? 8%। ठीक है, अब यहाँ से इसे भाग कर लो 2 ज़ीरो से, तो ये 2 ज़ीरो चली गई, 4 दूनी और 4 तिया, 3 पंजे 15। ठीक है, 2 से ये 2 कट गया। ठीक है, अच्छा 200 और 5 बचा, तो इसका आंसर आ गया 1,000। इसके बाद इसी का सेकंड केस करते हैं। सेकंड केस देखो क्या कहता है, वही टोटल ड्राइंग। अगर टोटल ड्राइंग की बात करें तो वही इसने निकाले हैं 6,000, और हर क्वार्टर में तो 24,000। लेकिन पीरियड की अगर बात की जाए तो अलग है। ये कहता है कि अब की बार इसने एंड में निकाले। अब देखो, एंड में निकाले तो बंदा यहाँ निकालेगा, पैसे जो निकाल रहा है वो कहाँ निकाल रहा है? इस टाइम पीरियड पे, तो यहाँ कितने बचे? 9 महीने बाई 2 ही आएगा। अगर इसमें लास्ट के एंड में निकालेगा तो यहाँ निकालेगा, यानी कि यहाँ पे 0 हो गया, तो 0, तो ये आ गया 9/2। अगर इंटरेस्ट की बात की जाए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की अगर बात करें तो क्या आएगा? 24,000 इंटू में 9/2 इंटू 12 और इंटू में रेट 8/100। तो देखो, ये गया 2, 4 से 2 पे, 4 से 3 पे, 2 से ये 2 कट गया, 3 से ये 3 कट गया, 3 पे चला गया, 2 ज़ीरो से ये 2, 24 तिया, और इसकी 24 तिया होते हैं 72, और 1 ज़ीरो 720, इसका आंसर आ गया। इसका 1000 आंसर आ रहा था, इसका 720 आ गया। ठीक है, अगर हम थर्ड केस की बात करें तो थर्ड केस क्या कहता है? वही टोटल ड्राइंग। टोटल ड्राइंग के लिए इसने कहा कि 6,000 निकाले, तो 6,000 गुना में 4, सॉरी 6 नहीं है 10 है, 10,000 निकाले तो ये आ गया आपका 40,000। ठीक है, अब बात आती है पीरियड की, तो ये कहता है कि पीरियड एट द मिड में निकाले। अगर वो बंदा मिड में निकाल रहा है तो उसने सेकंड मंथ में निकाला होगा, तो यहाँ से कितने महीने बचे? 11 प्लस, अब यहाँ पे निकाले होंगे पैसे, तो यहाँ से 1 मंथ डिवाइड बाई 2, तो ये आया 12/2, यानी कि 6। अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात करें तो क्या आएगा? 40,000 इंटू में, ठीक है, तो 40,000 और इंटू में आ गया आपका, हाँ क्या आया था? 6/12, और इंटू में आएगा आपका 8/100। 6 दूनी 12, 2 से गया 4 पे, और 2 ज़ीरो से ये 2 ज़ीरो, ठीक है, और 4 चौक 16, तो आपका 1600 आंसर आ गया, 1600।
ठीक है, तो 1600 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अच्छा यहाँ पे क्या है, हमने 11 लिया है, ये 11.5 आएगा और ये 1.5 आएगा। वैसे जो मिड में जो कोई भी ड्राइंग अगर की जाती है और 12 महीने का अगर टाइम पीरियड है तो उसका जो आंसर आता है वो 6 महीने ही आता है। देखो यहाँ पे 2 पे नहीं होगा, यहाँ पे होगा 1.5 पे। इन दोनों इनका जो मिड पॉइंट होगा, दो इसका मिड पॉइंट नहीं है, इसका मिड पॉइंट होगा 1.5 महीना, इधर 1.5 महीना, ठीक है। तो यहाँ से 10.5 निकलेगा और यहाँ से 1.5 निकलेगा, तब ये आंसर 12 आएगा, तब भी वही आंसर हमारा सही आएगा, वही 1600 ही आएगा, ठीक है। इसी के साथ ये हमारा पार्ट ख़त्म होता है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।